10-20 कौन बताया, क्या समझा पाया हमें? आई बढ़ेगा तो मेरी शक्ल मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? आगे भी बढ़ सकते हो बेटे, थोड़ा सा पास भी आ सकते हो। हाँ बोलो बेटा। विवान तो आई बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा। धारा बढ़ेगी तो विभवांतर ज्यादा ज्यादा होगा, होगा। ठीक है। और धारा कम है तो विभवांतर कम है। तो यानी विभवांतर क्या है? धारा के समानुपाती है, ठीक है। क्लियर है? इंग्लिश में कौन बोलेगा उधर से? बेटा इधर जब बोल रहा हूँ उधर जाना। इंग्लिश में कौन बोलेगा? I is directly proportional to the voltage. और 20% तो दोनों बातें आ सकती हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। आपने डिपेंडेंट किसको बनाया, इंडिपेंडेंट किसको बनाया, उस हिसाब से आएगा। अब आता है रेजिस्टेंस, तो क्लियर हो गया। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ तो तुम्हें समझा भी दिया था मैंने। ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। क्या था ओम का नियम? भेज दें, छुट्टी कर दें क्या? इसको प्रैक्टिकली आपने प्रैक्टिकली भी प्रूव किया है। इसको घर में पानी से भी आप कर सकते हो प्रूव, ठीक है ना। पानी से भी प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव कर सकते हो? अभी जो बताया था मैंने, आप कर लें। ये तो आप जो है ना अगली बार ऐसे समझा देंगे। साइफन ले लीजिएगा, तो उसकी होती ना एक जैसी नली लीजिएगा। ओम्स लॉ यानी ओम का नियम। ओम्स लॉ में क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, कि अगर हम विभव को बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, विभव को घटाते हैं तो करंट भी यानी यहां पर कितना है, सपोज ये V है, ये 2V है, ये 3V है और ये 4V है, ये 0 ही है। आपने बाल्टी यहां रख दी, 1 2 3 और ये चौथे मंजिल के ऊपर है। तो यहां पर जो पानी आएगा यानी जो करंट यहां पर आएगी I4, ये यहां पर जो आएगी I3, यहाँ की वजह से जो I2 और यहाँ की वजह से जो I1। तो सबसे ज्यादा पानी कहां तेज आएगा? यहां से आएगा। यहां थोड़ा कम हो जाएगा, यहाँ और कम हो जाएगा और यहाँ बहुत कम हो जाएगा। यहाँ सब का चीज सेम रखा है हमने, मोटाई भी सेम है, ठीक है। तो मोटाई सेम होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है, एक ही कंडक्टर है, तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पर तेज आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? V है। यहां पर हम करंट देखने से नहीं बल्कि पोटेंशियल देखने से हम करंट का पता कर रहे हैं, इसलिए इंडिपेंडेंट यहां पर कौन है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल जितना बढ़ेगा करंट भी उतनी बढ़ेगी, समानुपाती हो रही है। इसका ठीक उल्टा अगर हम ऐसे देखें, इसमें करंट अगर I जा रही है, इसमें करंट 2I जा रही है, इसमें करंट 3I आ रही है,
इसमें करंट 4I जा रही है। इसका मतलब यहाँ तो सब जीरो होगा, यहाँ सब जीरो मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, V होगा, यहाँ क्या होगा 2V होगा, यहाँ होगा 3V, यहाँ होगा 4V। अब देख लीजिए, इसको उलट देते हैं, पलट दे रहे हैं इसको। तो अब क्या हुआ, अगर इसमें करंट I चल रही है तो इन दोनों सिरों में जो पोटेंशियल है अंतर वो कितना था, 0 से लेके V, तो V था। इसमें अगर हम देखें 2I चल रहा था, तो इसमें और इसके बीच जो विभवांतर है वो कितना है, 2V का होगा। और इसमें अगर 3I करंट चल रहा है तो 3V का होगा, और इसमें चले तो वो 4V का होगा। यानी इसके साथ अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I। यहां जो भी V होगा वो इसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। अगर धारा I है तो यहाँ V होगा, अगर धारा 2I है तो यहाँ 2V होगा, यहाँ 3I है तो 3V होगा, 4I है तो 4V होगा। इसको हमने कहा कि अगर V ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा, V कम होगा तो करंट भी कम होगा। तो ये दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, therefore V is equal to IR, so R equals to V upon I, that is constant। तो ओम ने क्या कहा कि अगर हम इन कंडक्टर्स की फिजिकल जो स्थितियां हैं, भौतिक अवस्था है, उसमें कोई परिवर्तन ना करें, यानी जिसकी लेंथ है, टेम्परेचर है, उसको अगर हम क्या नहीं करें, एरिया है, उसको अगर बदलाव ना करें उसमें, तो इसमें जो बहने वाली धारा है उसके हिसाब से इसका दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। यानी इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ ए कंडक्टर आर केप्ट कांस्टेंट अनचेंज्ड, देन the potential difference between the two ends of the conductor is always proportional to the current flowing through it. That means the ratio of the current, the ratio of the voltage and the current flowing through the conductor will remain same. That means if you can say V1 upon I1 will be same as V2 upon I2 is same as V3 upon I3 is same as V4 upon I4। अब यहां देखिए, इसको हम 1 मान लें, कंडक्टर नंबर 1, कंडक्टर नंबर 2, कंडक्टर नंबर 3 का, तो V1 upon I1 that is V upon I, then V2 upon I2 that is 2V by 2I। तीसरे में देखें V3 is 3V upon 3I। चौथे में कितना है 4V upon 4I। अब सॉल्व करके देखो, ये भी कितना आ रहा है V by I, ये भी कितना आ रहा है V by I, ये भी कितना आ रहा है V by I, ये भी कितना आ रहा है V by I। तो सारे सेम है, सारे सेम है। तो मीन्स ओम्स ने जो कहा, क्या कहा कि इफ फिजिकल कंडीशंस of a conductor are kept constant or unchanged, then the potential difference across the two conductors, across the two ends of the conductor will be proportional to the current flowing through the conductor। यानी ओम का नियम क्या है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था है, जैसे उसकी लंबाई है, उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और उसका जो तापमान है, अगर उसमें कोई बदलाव ना करा जाए, वो स्थिर रहें, तो उस चालक के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि उसके दोनों सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो है, रेशियो जो है, वो हमेशा समान रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा। तो एक बार फिर से कि if the physical condition of a conductor are kept constant or unchanged, then the potential difference across the two ends of the conductor is always directly proportional to the current flowing through the conductor,
or we can say the ratio of the potential difference across the two ends of the conductor to the current flowing through the conductor is always constant. यानी ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था यानी लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और तापमान स्थिर रह जाए, उसमें बदलाव न हो, तो उस चालक के दोनों सिरों के बीच का विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होगा, या दोनों सिरों के बीच का विभवांतर और बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, समान रहेगा.